प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 इंडियन एआई स्टार्टअप्स के साथ बैठक की, जिसमें भारत को ग्लोबल एआई लीडर बनाने पर जोर दिया गया। आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले हुई इस चर्चा में मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड एआई वर्ल्ड विकसित करने पर बात की गई। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन और बढ़ा दिया गया है। कल सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर विरोध तेज है। प्रदर्शनकारी वीआईपी की पहचान और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ हुई है, जिन पर वीआईपी का नाम लेने का आरोप है। सीएम धामी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की है और जांच का आश्वासन दिया है। साथ ही विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया है। कोलकाता में ईडी की रेड के खिलाफ टीएमसी पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने सारी सीमाएं लांघ दी है, वो हमें कमजोर ना समझे। बीजेपी वाले लूट करते हैं और झूठ बोलते हैं। ईडी रेड के खिलाफ कल कोलकाता में ममता बनर्जी मार्च करेंगी। दोपहर 2 बजे बस स्टैंड से हाजरा मोड़ तक सीएम का मार्च होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बैठकों में भाग लेने के लिए गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारी यात्री मांग और लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने जम्मू मंडल के एक अहम फैसला लिया है। रेलवे ने विशेष आरक्षित ट्रेन की सेवाओं को आगे बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे हजारों यात्रियों को व्यस्त मौसम में कन्फर्म और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए फिटनेस की हरी झंडी मिल गई है। उन्हें सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसे पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नाम से जाना जाता था, से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। वीरवार को मंत्रियों के विभागों को बदला गया। स्थानीय निकाय विभाग संभाल रहे मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह यह जिम्मेदारी वापस ले ली है। अब उन्हें एनआरआई विभाग सौंपा गया है। ये विभाग पहले संजीव अरोड़ा के पास था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नीव पोर्टल लॉन्च किया। नीव पोर्टल एक इंटेलिजेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को पंचकुला में आयोजित एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि नीव पोर्टल का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रत्येक प्रावधान का वास्तविक, निष्पक्ष और सतत मूल्यांकन हो सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली बल्लभगढ़ में आयोजित श्रीमद भगवत कथा एवं संत समागम में शामिल हुए और कथा व्यास जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ सहित अनेक संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बडौले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक रूप से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र निर्माण का यह समागम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में सशक्त आधार प्रदान कर रहा है। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।